हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल एसएस हिंदी कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक रेलवे में क्लर्क थे। उनकी शादी 5 साल पहले श्वेता से हुई थी, लेकिन शादी के इन 5 सालों में अभी तक इन दंपत्ति की गूंज सुनी थी। अभी तक तो इस तरफ अशोक श्वेता ने ध्यान नहीं दिया। 5 वर्ष का समय बीत जाने के बाद आस पड़ोस में बच्चा ना होने की कानाफूसी को सुन सुनकर कभी कभी चिंता की लकीरें खिंच जाती। एक दिन श्वेता जिद करके अशोक से बोली, चलो आज अपना चेकअप करा लेते हैं। दोनों पति पत्नी शहर के इस मशहूर डॉक्टर के पास जाकर अपनी समस्या बताई तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि श्वेता कभी मां नहीं बन सकती। शायद बच्चेदानी में कोई गंभीर समस्या थी। अशोक और श्वेता बुझे मन से निराश होकर वापस घर आ गए। अब तो मानो जैसे छाती पर सांप लौट गया हो। आखिर कर भी क्या सकते थे। अब तो किसी का मन किसी काम में भी नहीं लगता, लेकिन समय को कौन रोक सकता है। समय बीतता रहा। एक दिन श्वेता ने दुखी होकर अशोक से कहा कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो अशोक ने कहा, कहो क्या बात है। श्वेता बोली, हमारे चाचा चाची की बेटी शालिनी है, जिसके पति एक रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे। उससे और चाचा चाची से बात करती हूँ। अगर वे सब राजी हो जाते हैं तो आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। इतनी बात सुनते ही अशोक ने कहा, नहीं श्वेता, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। हमारे नसीब में जो है वही होगा। लेकिन श्वेता की जीत के आगे अशोक की एक ना चली। आखिरकार अशोक को श्वेता की बात माननी ही पड़ी। अब दूसरी उलझन श्वेता को मायके जाकर शालिनी और चाचा चाची से इस रिश्ते की बात करने की थी, क्योंकि शालिनी अपने मायके में जीवन गुजार रही थी। क्योंकि शालिनी के ससुराल वाले उसे यह ताने मारते थे कि ये तो उल्टा है, ये जब से ब्याह कर आई है तभी से हमारे घर का सुख चैन सब छीन लिया और हमारे लड़के को भी खा गई। इसके तो कोई बच्चा भी नहीं है, क्या करेंगे इसको रखकर। ऐसी बातें शालिनी को हर रोज सुनने को मिलती थी। अतः ऐसी बातें सुन सुनकर शालिनी को अपने ससुराल में एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। अजीत जाकर शालिनी ने ये सारी बातें एक दिन फोन पर अपने माता पिता को बताई। बिटिया का दुख सुनकर माता पिता से रहा नहीं गया और एक दिन शालिनी के ससुराल जाकर सास ससुर से बात करके हमेशा के लिए शालिनी को अपने घर लेकर आ गए थे, यह सोचकर कि दोबारा कोई लड़का ठीक ठाक मिलेगा तो शादी कर देंगे। दूसरी शादी के लिए लड़का ढूंढ ही रहे थे कि श्वेता अशोक की दूसरी शादी की बात करने के लिए इसी बीच एक दिन समय निकालकर मायके आ गई और इस रिश्ते के संबंध में शालिनी से पहले बात की। ऐसी बात सुनकर शालिनी भी स्तब्ध हो गई। बोली, नहीं दीदी, मैं आपकी सौतन नहीं बन सकती। मेरे पूजन के जो कार्य थे उनको मैं भुगत रही हूँ। श्वेता बोली, अभी पहाड़ सी जिंदगी बची है, उसे कैसे काटोगी। नहीं दीदी, मुझे आपका सुख चैन नहीं छीनना। अगर मम्मी पापा को मैं बोझ लगूंगी तो मेरी शादी और कहीं कर देंगे, हमें मंजूर होगा। श्वेता बोली, शालिनी, तुम मुझसे छोटी हो, हमारे साथ में रहोगी तो हम दोनों बहनें एक छत के नीचे रह लेंगे। मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। मेरी बात मान जाओ ना। शालिनी को भी अपनी बड़ी बहन के ऊपर भरोसा हो गया कि दीदी जो बोल रही है वैसा ही होगा। अतः शालिनी श्वेता की बात पर राजी हो गई। श्वेता ने चाचा चाची से बात किया। पहले तो चाचा चाची बोले, नहीं बेटी, हम तुम्हारी पारिवारिक जीवन में जहर नहीं घोल सकते, तू भी तो हमारी बड़ी बेटी ही है। श्वेता बोली, चाचा चाची जी, आपको तो पता है कि मैं मां नहीं बन सकती। कमी मेरे में ही है। मेरी कमी की सजा अशोक को भुगतना पड़ रहा है।
आखिर में श्वेता की जिद के आगे चाचा चाची की एक ना चली और एक निश्चित दिन पर अशोक और शालिनी की दोबारा शादी हो गई। शालिनी भी अपनी बड़ी दीदी के घर में सौतन बनकर आ गई। धीरे धीरे समय बीतता रहा। इस बीच श्वेता और शालिनी में पहले जैसा ही प्यार दुलार बना रहा। समय का चक्र बदला। शालिनी गर्भवती हुई और एक बेटी को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। शालिनी से ज्यादा श्वेता खुश हुई। बेटी के लालन पालन की सारी जिम्मेदारी श्वेता ही करती थी। शालिनी तो घर के अन्य कार्यों में लगी रहती थी। समय बीतता रहा। बेटी 3 साल की हो गई। इस बीच शालिनी दोबारा गर्भवती हुई। नियत समय पर शालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन यहाँ ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। बेटे के जन्म के समय डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से और आंतरिक इन्फेक्शन के कारण शालिनी को बचाया ना जा सका। परिवार में जहां एक तरफ पुत्र होने की खुशी थी, वह मातम में बदल गई। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था? जो होना था वह हो गया। 2 छोटे छोटे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी अब श्वेता के ऊपर थी। अंततः श्वेता को एक तरफ जहां संतान का सुख मिला, वहीं एक सौतन के रूप में छोटी बहन को खोने का मलाल भी रहा। श्वेता और शालिनी के बीच का प्यार देखकर हम यह कह सकते हैं कि सभी सौतनों में बुराइयां ही नहीं होती, बल्कि कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।